छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना, मोदी जी कह रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चे को भी उनसे हिसाब मांगने का अधिकार है। तो इस अधिकार के नाते मैंने सोचा कि मैं भी मोदी जी से हिसाब मांग लूं। वैसे भी लोगों को शिकायत रहती है कि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, कभी इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन आज मोदी जी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का ये सिलसिला। मोदी जी, आजकल पीएम केयर्स फंड की बहुत चर्चा है। इसे आपने आरटीआई से भी बाहर रखा है और इसके बारे में आप कोई जानकारी भी नहीं दे रहे। पीएम केयर्स फंड को लेकर कोई जवाबदेह है कि नहीं? मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। क्या मोदी जी, फिर गोलमोल बात? आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वॉक द टॉक नहीं करते। पीएम केयर्स फंड को लेकर जवाब गोल कर गए। खैर छोड़िए, एक सवाल रोजगार को लेकर। युवा रोजगार मांग रही है, थाली बजा रहे हैं, आपके वीडियोस डिसलाइक कर रहे हैं, लेकिन आप रोजगार पर कोई बात नहीं करते। युवा किससे मांगे रोजगार? पहले तो आप बहुत रोजगार की बातें करते थे। दर्शकों को आपका एक पुराना वीडियो दिखाती हूँ। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। अब आप ही बताइए, किसकी सरकार है दिल्ली में? किस पर करे भरोसा? आपने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया था। आपने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। क्या कहेंगे इस पर? क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पे भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है? मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। मोदी जी, रोजगार देना तो छोड़िए, आप रोजगार खत्म कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार रेलवे देती है, लेकिन आप रेलवे का ही प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं। क्या आप वाकई रेलवे को बेच देंगे? जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। मोदी जी, आप कह रहे थे कि चिंता मत कीजिए, हम रेल नहीं बेचेंगे, लेकिन आपने रेल बेच दी। अब देश तो मत बेचो, देश को तो बचा लो। आजकल चीन ने चिंता बढ़ा रखी है। चीनी सेना हमारी जमीन पर घुस आई है, इसका तो कुछ कीजिए। और मैं हैरान हूं जी, चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे पा। सिंपल सा सवाल है, दिल्ली में इतनी मजबूत ताकतवर सरकार होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के हमें चिंता हो रही है। वही तो, दिल्ली में इतनी मजबूत सरकार होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन कभी चीन हमारी सरहद पर घुस आता है, कभी पाकिस्तानी आतंकी। रोजगार है नहीं, जीडीपी माइनस में चल रही है। कोरोना के मामले में देश नंबर 1 होने की तरफ बढ़ रहा है। आखिर कौन इसके लिए जवाबदेह है? कोई देना जवाब। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ये आपके ही मित्र का है। अब तो ये भी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर अगला सवाल। 24 घंटा बिजली नहीं मिली, गांव में अस्पताल नहीं बना है, युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या करे, खेत में पानी नहीं पहुंचा, घर में बिजली नहीं पहुंची, युवा के पास रोजगार नहीं पहुंचा। करा क्या आपने? I think, sir,
आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहिए। पानी लाना, पानी लाना। मोदी साहब, करण देखो, मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश। मोदी जी, मोदी जी। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। यू केम हियर, आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू यू। तो देखा फ्रेंड्स, मोदी जी के साथ मेरा इंटरव्यू भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ख़त्म हुआ। ऐसा लगता है मोदी जी सिर्फ मन की बात करना चाहते हैं। रोजगार पर बात, अर्थव्यवस्था पर बात, ट्रांसपेरेंसी पर बात करना उन्हें पसंद नहीं। खैर कोई बात नहीं, वो राजा है और हम रंक, और रंक ये डिसाइड नहीं कर सकता कि राजा क्या बोलेगा। राजा ही डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या बोलना है। उम्मीद है कोई दिन ऐसा आएगा जब मोदी जी अपने मन की ही नहीं बल्कि दूसरों की मन की बात भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मोदी जी के साथ मेरा ये इंटरव्यू? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।